क्या मिसाल दूं तेरे दोस्ती पे ये दोस्त, दिल हार जाता है तू हर रानी पे दोस्त। आज तक तूने मेरे चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं किया, धिक्कार है तेरी जवानी पे दोस्त। रे दोस्त, तुम्हारे जिंदगी के अंदर जो भी प्रॉब्लम चल रहा है मेरे कमेंट सेक्शन में छोड़ के जा। उस प्रॉब्लम का सलूशन का मैंने कमेंट नहीं किया, वीडियो के अंदर कन्वर्ट करके नहीं दिया तो मेरे को बोलना, ठीक है। मैं वीडियो बनाता हूं तो उसके अंदर कमेंट नहीं आता है तो मेरे को लगता है मैं 100% लोगों को सेटिस्फाई कर दे रहा हूँ, ये मेरा गलत फहमी है। बट तुम्हारा जो जो डाउट है, जो क्वेश्चन है, उसको कमेंट करो, ठीक है। मैं 100% कोशिश करूंगा तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई देना, या उसको अगर वीडियो के अंदर कन्वर्ट करके या उसका जो सोल्यूशन होगा मैं देने की कोशिश करूंगा। क्लियर है। अभी हमारे पास में 8+8 का स्टेटर है। स्टेटर की मोटाई की अगर बात करें तो अपन ये हमारा 14 से 15 mm के स्टेटर है। क्लियर है। अभी मैं मेजरमेंट नहीं किया बट मेरे देखने से पता चल रहा है, एक्सपीरियंस इतना दिन का है, किधर जाएगा तेल लेने को, ठीक है। और 8+8 के अंदर या 6+6 के अंदर बहुत सारे भाइयों को बहुत ज्यादा दिक्कत है, ठीक है। मशीन तो ले लिए बट उसके ऊपर वाइंडिंग करते हैं। स्टार्टिंग तो वाइंडिंग आपको यूट्यूब के शॉर्ट में बहुत सारे लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन रनिंग का देखने को मिलता है ही नहीं। क्यों? इसका राज है। इसको वाइंडिंग करने के लिए थोड़ा सा माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। मेरे बात को एक ध्यान में रखना, मैं कब कहां और क्या बोल दूं, तुम्हारे बिजनेस में क्या प्रॉफिट हो जाए किसी को नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, ठीक है। तो वीडियो अगर यहां तक आ गए हो तो लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि कब कहां और मैं क्या बोल दूं और तुम्हारे कौन से वर्ड से क्या बिजनेस ग्रोथ हो जाए इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। बट अगर आपके पास में, मेरे बात को ध्यान देना, अगर आपके पास में जितना नॉलेज था, जितना एक्सपीरियंस था, उसके अकॉर्डिंग आपने पैसा कमा लिया। एक बात बोला जाता है लर्न टू अर्न, यानी कि आपको जितना नॉलेज था उसने आपने वहां तक पैसा कमा लिया। अगर आप चाहते हो इससे भी ज्यादा कमाना, ठीक है, आपके पास में नॉलेज रहेगा तभी तो आप काम करोगे आगे का, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो इससे भी ज्यादा पैसा कमाना या काम करना तो भाई आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा कोई फंडा काम ही नहीं करेगा। दूसरा, मनी ट्रांसफर टू मनी, पैसा ही पैसा को बनाता है। अगर आप चाहते हो पैसा कमाना तो लगाना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम का अगर आप परमानेंट सॉल्यूशन जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको क्या क्या चीजें बताऊंगा वो सारी चीजें मैं, सबसे पहले तो इसको मैं कटिंग करूंगा, रनिंग स्टार्टिंग दोनों को कटिंग करूंगा, ठीक है। आप देख सकते हो कितना बुरा हाल में जला हुआ है, क्लियर है। तो सबसे पहले इसको कटिंग करूंगा। इसके अंदर कितने टर्न है, कंपनी का ओरिजिनल डाटा है, कटिंग करके काउंट करने में क्या जाता है। मैं एक काउंट करूंगा, आपको काउंट करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। काउंट करूंगा, उसके बाद से इसका एसडब्ल्यूजी चेक होगा कितने नंबर तार से बन रहा है, ठीक है। एसडब्ल्यूजी और डाटा हमारा निकल गया, ठीक है। उसके बाद से मैं बाइंडिंग टिप्स दूंगा, यानी कि इसको बाइंडिंग करना कैसे है, ठीक है, ताकि हमें मशीन को चलाने में कोई इशू ही ना है, ठीक है। बाकी अभी हमारे पास में किसान यूनियन का जो 1 2 3 है। मैं मशीन लेने से पहले बहुत सारे लोगों को बताता हूँ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर आप चाहते हो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के साथ में जाना तो उसी कंपनी को चूज करो जो कंपनी आपको हर साल कुछ ना कुछ अपने मशीन के अंदर अपडेट करके दे। क्योंकि आप सोचोगे कि पहले के जमाने के मशीन से अभी के फैन को वाइंडिंग कर दे तो पॉसिबल नहीं है, अगर हो भी जाए तो उतना फिनिशिंग नहीं मिलेगा, क्लियर है। तो समय को देखते हुए, आने वाले फ्यूचर को देखते हुए, ठीक है, दोनों ही एक ही बात हुआ, अपडेट जो कर रहे हैं उसी के साथ में जुड़ो, अदरवाइज किसी के साथ में ना जुड़ो, ठीक है। क्योंकि ले ले मशीन परचेस करना तो इजी बात है, कोई भी आपको कन्वेंस करके भेज देगा, बट उसको लॉन्ग टाइम तक सर्विस देना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो आओ अपन इसको कटिंग करते हैं और उसके बाद से इसको बाइंडिंग करने का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। अगर यहाँ तक अगर मजा आ रहा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो ताकि एक दूसरे का हेल्प हो सके, यानी कर भला तो हो भला। अगर आप किसी का हेल्प करोगे तभी आपका होगा, अदरवाइज नहीं हो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली स्टेटर मेरे पास में आ गया। अब इसको कटिंग करने के लिए हम साइड कटर का यूज करेंगे जो हमारे टाफारिया कंपनी की तरफ से आता है। इसको हम कटिंग करते हैं, पहले रनिंग का एक ही कटिंग करेंगे, उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं।
अब देख सकते हो, अब हमारा आसानी से क्या है काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब फटाफट से इसको पहले हम काउंट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो काउंट करने में हमारा 100 कंप्लीट हो गया। उसके बाद से अब देखते हैं नेक्स्ट कितना आता है। 97, 98, 99, 100। फिर से हमारा 100 कंप्लीट हो गया, यानी कि यहाँ तक जो हमारा हुआ 200 कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर से हमें काउंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 95, 96, 97, 98, 99, एक आ जाए इसमें से 100। फिर से हमारा कंप्लीट हो गया 100, यानी कि इतना हमारा 300 हो गया, यानी कि 300 टन। इतना हमारा 300 टन कंप्लीट। उसके बाद से अब इसको काउंट करना है। ठीक है, इसको 1, 2, इसमें कितना 2 ही ना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 99, 100, यानी कि हमारा इतना कितना हो गया 400। 4 हमारा गांठ कंप्लीट हो गया। 1, 2, 2, 2, 4। ठीक है, अब इसको काउंट करना है। ठीक है, इतना ही बचा है। आप लोग अनुमान से कमेंट करके बताओ इतना कितना हो सकता है। ठीक है, फटाफट से अभी के अभी, कोई चीटिंग नहीं करेगा। ठीक है, काउंट करता हूँ अपन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। ठीक है, यानी कि 445, यानी कि 445 टर्न इसके अंदर आपको रनिंग के अंदर आएगा। ठीक है, अब इसी के अंदर से अपन एक वायर को खींचते हैं। ठीक है, अब इसी के अंदर से मैं खींच रहा हूँ। ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे गेज करेंगे। गेज करने के क्या करेंगे, ये तो जला हुआ है, थोड़ा सा और जलाएंगे जो इसका पॉलिश है खत्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद से आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ अपने मीटर से। ठीक है, चलो मैंने माचिस ले लिए, जले को जलाने में मजा आएगा। जल गया, इसके ऊपर से हाथ हम थोड़ा सा ऐसे फेर देंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, अब चेक करेंगे। चेक करने के लिए हमें क्या करना है, गेज मीटर लेना है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले जीरो करेंगे। ठीक है, अब देखो हमारा जीरो पे आ गया, जीरो पे एक्यूरेट आ गया, जीरो पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इसके अंदर डालेंगे, इसको इसके अंदर चला गया। अब हम क्या करेंगे, इससे हम प्रेस करेंगे 0.21, यानी कि हमारा 35 नंबर कॉपर वायर इसके अंदर लगने वाला है रनिंग के अंदर। देख लो 0.21 आ रहा है। अगर आपको पता नहीं है तो आप एक बार कंफर्म कर लेना। 0.21 क्या है कि 35 नंबर कॉपर वायर होता है। ठीक है, अब चलो हम स्टार्टिंग को कटिंग करते हैं। अभी हमें रनिंग को एक और कटिंग करना पड़ेगा। उसके बाद से हमारा क्या है, इसके अंदर से स्टार्टिंग निकालना आसान हो जाएगा एक सेट। तो हम एक सेट रनिंग और कटिंग करते हैं।
वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है दोस्त, सीखना है तो टिकना पड़ेगा। निकल गया, इसको अपन कर देंगे साइड में, हमारा रनिंग का है, ठीक है, साइड में। अब हम स्टार्टिंग के इसके अंदर से आसानी से निकालेंगे। ठीक है, कट गया। एक बार हम जो लगा होगा टूट गया। थोड़ा सा हमें इसको खड़ा करना पड़ेगा। अब ये हमारा स्टार्टिंग के अंदर से निकला, ठीक है। अब इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ठुकाई पिटाई करना पड़ेगा। अब हमें इसको भी काउंट करना है। आपके बाल के जैसा क्या बिखर गया, अब इसको हम काउंट करेंगे आसानी से, ठीक है। चलो फटाफट से इसको भी करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। इसको ट्विस्ट कर देंगे ऐसे, हमारा 100 कंप्लीट। बाकी इसको काउंट करते हैं फटाफट से, ठीक है। इसको पूरा काउंट करके उसके बाद से 100 का ऐसे राउंड बनाकर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हो 100 200 300 400। फिर से हमारा लास्ट में जो जितना बचा उसको हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 और 2 इधर मेरे से गिर गया था, 55 56 हो रहा है, यानी कि 55 मान लो, ठीक है। 400 यानी कि 455 टर्न आपको स्टार्टिंग में डालना है। तो 55 ना डालकर अपन डालेंगे 50, ठीक है। 450 यानी कि याद करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा, और 440, ठीक है। बाकी ओरिजिनल भी मैंने बता दिया, आपको जो बेटर लगे डाल लेना, ठीक है। अब बाकी हम इसके अंदर जो कॉइल है इसको कटिंग करते हैं, उसके बाद से आपको पेपर डालने का प्रोसेस बताते हैं कहाँ से डालना है, ठीक है। अब इसके बाद से गेम स्टार्ट। मैंने क्या है कि आपको रनिंग का SWG चेक करके बता दिया, बट मेरे से छूट रहा था। अब ये स्टार्टिंग का है, ठीक है। तो स्टार्टिंग को भी हम SWG चेक कर लेते हैं, क्या पता इसके अंदर कोई अलग SWG निकल जाए, ठीक है। तो इसके अंदर से भी हमारा स्टार्टिंग क्या है, इसके अंदर से मैंने एक को निकाला, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा जलाने के लिए गांठ थोड़ा सा बना देते हैं, यहाँ पे रखे सामने आपके, ठीक है। माचिस उठाया, जले को जलाने में मजा आता है, ठीक है। जल गया, ठीक है। तो इसको हम, हो गया। फिर से सेम वही प्रोसेस, मीटर उठाओ, जीरो पे आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसके अंदर डालेंगे,
0.21 फिर से आ गया। तो हमारा ये भी हमारा स्टार्टिंग के अंदर भी 35 नंबर कॉपर है, ठीक है। अब इसके बाद से हम वेट करेंगे कि हमारा जो स्क्रैप है, यानी कि जो हमारा इस फैन को वाइंडिंग करने में तार लगा था, कंपनी ने कितने ग्राम लगाया था। तो मीटर को ऑफ करेंगे साइड में, स्टेटर को अब क्लीन करेंगे थोड़ा सा। उससे पहले मैं आपको बता दूं इसका वेट कितना आपको इसके अंदर तार लगेगा, ठीक है। तो बाकी इनको साइड में करते हैं, ठीक है। ये हमारा इसके अंदर से स्क्रैप निकला है, ठीक है। स्क्रैप हमारा कितना हो रहा है, चलो अब चेक करके आपको दिखाते हैं। तो फाइनली हमें स्क्रैप को मेजरमेंट करने के लिए, यानी कि वेट करने के लिए हमें कितना लगा है, स्क्रैप निकला है या कितना हमारा तार लगेगा, उसको वेट करने के लिए हम सबसे पहले मीटर को ऑन करेंगे। मीटर हमारा ऑन हो गया, उसके बाद से आपको 0-0 काउंट हो गया, हाथ हमारा इतना बता रहा है। अब इसके बाद से आप लोग प्रेडिक्शन दो कि कितना हो सकता है। मेरा प्रेडिक्शन 290 ग्राम, आप सभी बताओ आपका क्या होता है, ठीक है। देखते हैं किसका सही निकलता है। 292 ग्राम, 2 ग्राम ज्यादा निकल गया भाई, ठीक है। न्यू में अप्रोक्स 300 ग्राम के आसपास तार लगेगा मेरे ख्याल से, बाकी देखते हैं क्या होता है। अब हमें बात को ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। आप जैसे देखो, मैं आपको क्लियर करके बता दे रहा हूँ। ये हमारा छोटे छोटे खांचे बने हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारा रनिंग कॉइल जाएगा और इसके अंदर स्टार्टिंग जाएगा। तो अब हमें माइंडसेट में क्या डालना है कि जो हमारा रनिंग कॉइल आएगा तो स्टार्टिंग कॉइल के ऊपर ज्यादा ना चढ़े, ठीक है। ज्यादा चढ़ेगा तो हमें इशू पैदा करेगा, ठीक है, और बाहर तार फेंकने की चांस बढ़ जाएगा। तो जो हमारा ये साइड कट है, स्टार्टिंग का जो कट है, इसको हम यहाँ तक पेपर को नहीं डालेंगे, ठीक है। हम पेपर डालेंगे, कहाँ तक डालेंगे, यहाँ तक डालेंगे। हम कहाँ तक डालेंगे, कोशिश करेंगे हम यहाँ तक डालने का, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कहाँ तक डालने का, यहाँ तक। और स्टार्टिंग को अपन जितना नीचे करना चाहें उतना करेंगे। अब कहाँ पे करेंगे, हम मशीन के ऊपर करेंगे। कैसे करेंगे, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अब हमें इसके अकॉर्डिंग से हमें पेपर डालना है, यहाँ तक नहीं डालना है। यहाँ तक डालोगे फिर दिक्कत आएगा, यहाँ तक पेपर डालोगे फिर यहाँ से डिस्टेंस बनेगा तुम्हारा क्या है कि पेपर, और फिर जब वाइंडिंग करोगे रनिंग का तो तुम्हारा क्या है, फिर से यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो पेपर रहेगा वो नीचे वायर को जाने नहीं देगा, और तुम्हारा क्या है कि जब इधर ही कवर करेगा ज्यादा तो फिर क्या है कि बाहर वायर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो इस बात को विशेष ध्यान देना है और इसके अकॉर्डिंग पेपर डालना है। चलो अब मैं पेपर डालता हूँ, करके दिखाया, ठीक है। पेपर को हमें पूरा कॉर्नर पे नहीं डालना है, हमें नीचे ही रखना है, ठीक है। इतना ही नीचे रखना है जिसके ऊपर से क्या है, हमें जो हमारा रनिंग कॉइल है वो डालने में दिक्कत ना है, ठीक है। हमें इतना नीचे रखना है और उसके बाद से अब आगे का जो प्रोसेस होगा वो मशीन के ऊपर होगा, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोसेस था मैंने करके दिखा दिया, ठीक है। अब अगर आप लोग बोलोगे तो मैं जो SWG का बंडल था उसको वेट करके दिखा देता हूँ कि कितना ग्राम तार लगेगा। ये भी कंफ्यूजन इसके अंदर क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे अगर देखोगे तो मैंने इसको ऑन कर दिया, 0 है, ठीक है। उसके बाद से आप देखोगे तो 35 नंबर कॉपर वायर है, ठीक है। यहाँ पे देखो, और इसका वेट कितना निकल के आ रहा है, 834 ग्राम, ठीक है। अब इसको अपन कर देंगे 0, ठीक है, और इसको हटा देंगे साइड में और इसको रख देते हैं अपन साइड में, ठीक है। और उसके बाद से जब बाइंडिंग कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद से हम वेट करके दिखाएंगे कि इसके अंदर से हमारा जो तार है कितना निकला, ठीक है। चलो साइड करते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, ये हमारे नॉर्मल स्पीड जो फैन वाइंडिंग होता है उसका हेड पत्ती है, और ये हमारा हाई स्पीड का है, ठीक है। हाई स्पीड का थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हमें पॉइंट की बात है, जो हमारा स्टेटर है, ठीक है। अब स्टेटर से हमारा थोड़ा सा ना मात्रा, यहाँ पे देखो, थोड़ा सा हमारा क्या है कि हेड पत्ती इस साइड में निकलना चाहिए, ठीक है। उस साइड भी अपन चलते हैं तो उस साइड का दिखाते हैं। अब मैंने इस साइड में आ गया मशीन के। अब हमारा जो हेड पत्ती है, ये वाला हेड पत्ती, अब इसके जो आप यहाँ पे देखोगे जो हमारा स्टेटर है इससे थोड़ा सा इधर निकलना चाहिए, क्योंकि हमें गैप किधर बनाना है, हमें बनाना है स्टार्टिंग में। गैप जब तक स्टार्टिंग में नहीं बनेगा तब तक हमारा रनिंग परफेक्ट नहीं जाएगा। तो हमारा गैप यहाँ से बनेगा और उसके बाद से हमें क्या करना होगा, इसको वाइंडिंग करना होगा, ठीक है। अब चलो मैं अब पहले इसको स्टेटर को अच्छे से फिक्स कर लेता हूँ।
अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा डाई भी हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो डिस्टेंस होना चाहिए उतना ही मैंने डिस्टेंस छोड़ा है जितने से हमारा वायर पास हो जाए, ठीक है, ज्यादा नहीं छोड़ने का है। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि हमें इस पेपर के नोक पे चढ़ा देना है यहाँ पे, ताकि हमारा जो वायर हो यहाँ पे आए, इस साइड में आए। नहीं अगर छोटा कर दोगे तो क्या है कि नीचे जाएगा, नीचे बाइंडिंग करेगा, बड़ी अर्थ होगा, 75 को आपको बीमारी देखने को मिलेगा। तो उसको साइड में करना है, आपको पेपर के नक पे लाना है दोनों साइड से, ठीक है। उसके बाद से मैंने वायर को लगा दिया है, यहाँ पे देखो, ठीक है, वायर को लगा दिया। 35 नंबर सेम वही है बंडल। और यहाँ पे दो तरफ से होता है, यहाँ पे अगर आप चाहो तो रिवर्स या फॉरवर्ड, तो मैं रिवर्स से स्टार्ट हमेशा के लिए करता हूँ। 450 मैंने सेट कर दिया है, रीसेट कर दिया मैंने, सेटिंग किया तो चलाना पड़ता है। उसके बाद से आपको क्या ध्यान देना है, इस तार को आप चाहो तो नॉर्मल चला सकते हो या हार्ड टाइट चला सकते हो। तो स्टार्टिंग बाइंडिंग करते टाइम, ठीक है, ये वायर यहाँ से आपको ग्रिप में क्या है कि कसना पड़ता है, हाई लो मीडियम आप जिस टाइप से, बट इसको आप नॉर्मल पे चलाओ, ठीक है। नॉर्मल पे चलाओगे तो क्या है कि जो हमारा यहाँ पे वायर बनेगा इसको हमें दबाना है, इस साइड में, इस साइड में क्या करना है, दबाना है, उसको अच्छे से फिक्स करना है, दबाना है हमें, ठीक है, ताकि हमारा रनिंग के लिए क्या है कि गैप बने, यानी कि जगह बने, ठीक है। तो इसको हमें नॉर्मल पे चलाना है, ठीक है, ना ही ज्यादा लूज करना है ना ही ज्यादा टाइट, नॉर्मल पे चलाना है। चलो अब फटाफट से अब हम चलाते हैं। हमें 1-2 राउंड अपने हाथ से चलाकर देख लेना है। मैंने चलाकर देख लिया, किधर भी नहीं फंस रहा। अब अपन इसको स्टार्ट कर सकते हैं ग्रीन से। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, देखो 450 पे अपना आके रोक दिया और देखो हमारा आराम से बाइंडिंग हो गया। अभी इसको हम थोड़ा सा लूज करेंगे और मशीन को खींचेंगे साइड में, ठीक है। अब लॉक, अब अगर आप देखोगे तो हमारा जो साइज है कॉइल का परफेक्ट है। अब हम इसके अंदर कॉटन टेप डालकर और जैसे ही हम यहाँ पे दाबेंगे तो आप देखो कि हमारा डिस्टेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। और जब हमारा डिस्टेंस यानी कि इसके अंदर गैप बनेगा तो हमारा जो बाइंडिंग होगा करेक्ट होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग भरना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, हर एक चीज को नोट डाउन करना होता है कि हमारा परफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा हो गया। अब हमारा क्या है कि आपको यूट्यूब में देखोगे तो शॉर्ट वीडियो में केवल स्टार्टिंग का दिखाता है सब, लेकिन रनिंग का बाइंडिंग करके कोई जल्दी दिखाता नहीं। बाई चांस से मेरे भाई है जो कोई दिखा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब हम इसको फटाफट से कर लेते हैं। सेम इसके अंदर कुछ नहीं करना है, सेम इसी प्रोसेस को फॉलो अप करना है। तीसरा सेट हमारा डल रहा है, देखो। तो फाइनली आप सभी देख सकते हो, हमने स्टार्टिंग को अच्छे से बाइंडिंग करने के बाद से टेपिंग कर दिया। और डबल टेप मैंने इसलिए डाल दिया प्रोटेक्शन के लिए कि रनिंग स्टार्टिंग आपस में शॉर्ट ना करे। और अच्छे से हमने दबा भी दिया है, ठीक है। अब अपन करते हैं इसके अंदर डाई सेटअप। इसके अंदर रनिंग का डाई सेटअप करते हैं। उससे पहले स्टेटर को हम फिक्स करते हैं, उसके बाद से डाई सेटअप। तो